ओम शांति। आज बाबा के 13-6-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे और समझेंगे। आज बाबा ने बताया है कि बाप के प्यार के पात्र बनना है तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा के प्यार के अधिकारी बनने के लिए बाबा ने शर्त रखे हैं, कंडीशन रखे हैं, आत्म अभिमानी स्थिति, क्योंकि स्वयं बाप भी एक परम आत्मा है और हम जब तक उनके समान नहीं बन जाएंगे तब तक उनके प्यार के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो बाबा आगे सावधान करते हैं कि बच्चे आप देही अभिमानी होकर बैठो। आगे बाबा ने बताया है कि आज बाबा ने मुरली में होमवर्क दिया है कि इस टॉपिक पर तैयारी करनी है। जैसे कि पहला बाबा ने बताया है कि ऊंचे ते ऊंच भगवान, उसके नीचे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। दूसरा टॉपिक बाबा ने बताया शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर के बीच में क्या संबंध है। और तीसरा बाबा ने बताया है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। उसकी तुलना में दुनिया वालों ने कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो ये कहना तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो बाबा ने कहा इस टॉपिक पर तैयारी करो, चिंतन करो और औरों को समझाओ। तो ये था आज का हमारा होमवर्क, जिस पर हम सभी को चिंतन करना है, स्टडी करनी है और टॉपिक तैयार करके औरों को बाबा का ज्ञान समझाकर सत्य ज्ञान से उन्हें वाकिफ करना है। आगे बाबा ने हमें टाइटल दिया है कि तुम रूहानी पंडे हो, रूहानी यात्रा पर हो। ये यात्रा तुम बुद्धि से करते हो। तो आज पूरा दिन रूहानी यात्रा पर रहते हुए हम रूहानी पंडे हैं, ये स्वमान में स्थित रहना है। आगे बाबा ने समझाया है कि संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी है, क्योंकि पवित्र रहने वाले बच्चे ही फरिश्ता बनेंगे। तो फरिश्ता ये हमारा इस ब्राह्मण जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाबा ने धारणा बताई है पवित्रता। आगे बाबा ने बताया है कि अभी अमरनाथ हम पार्वतियों को अमरपुरी का बादशाह बनाने के लिए सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हम सच्ची सच्ची अमर कथा सुनने वाले पार्वतियाँ हैं, आत्मा रूपी पार्वतियाँ हैं, जो अमरनाथ शिव बाबा से अमरपुरी में जाने के लिए अमर ज्ञान सुन रही हैं। अब हम मुरली शुरू करेंगे। मुरली की शुरुआत में बाबा ने कहा है मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। खुशी किस बात की? बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है, इस बात की खुशी होनी चाहिए। प्रश्न है संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो। फिर से, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो। बाबा का उत्तर है तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बन
तब फरिश्ता बन सकेंगे। बाबा ने कहा पवित्र बनने की गुप्त मेहनत के द्वारा ही हम फरिश्ता बन सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, लेकिन इसमें ही मेहनत है। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। कौन सी दो बातें भूल जाते हैं? कि बाबा राजयोग सिखा रहे हैं और इस राजयोग के माध्यम से बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दिला रहे हैं। ये दो बातें याद रहेगी तो बाबा ने कहा खुशी ऑटोमेटिकली रहेगी। लेकिन जैसे ही इन दो चीज़ों की विस्मृति हो जाती है तो फिर बाबा ने कहा खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था। कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंचे ते ऊंच हैं भगवान, फिर नीचे हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और देवताएं। मनुष्य को यह पता नहीं है कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्हों के जीवन कहानी का पता नहीं है। बाबा ने कहा शिव निराकार परमात्मा वो सृष्टि का रचयिता है और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये देहधारी देवता हैं। तो बाबा ने कहा कि इनके बीच का अंतर दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तो बाबा ने कहा किसी को भी शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर के जो जीवन कहानी है उसका पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। ये तीनों हैं देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़ी ही होता है। धर्म तो बड़ा होता है, डीटी धर्म। यह है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह तो रॉन्ग है। बाबा ने कहा कि दुनिया वाले क्या कहते हैं, सच क्या है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु ही ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मा ही विष्णु बनता है। ये सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में है, लेकिन दुनिया वाले क्या कहते हैं, तो आत्मा सो परमात्मा या परमात्मा सो आत्मा। यह तो रॉन्ग है, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा कृष्ण के तन में आए हैं। अगर कृष्ण में आए तो फिर ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो जाता है। कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, वहां पतित हो कैसे सकते, जिसको आकर पावन बनाए। बिल्कुल ही गलत है। यह बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझाते हैं, बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन है।
सूर्य है ऐसे करना है, ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया? प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहां तो प्रजापिता है नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, वह है संगम युग पर। तुम अभी संगम पर हो, शूद्र से तुम ब्राह्मण बनते हो। बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। श्री बाबा ने इनको कैसे रचा यह कोई नहीं जानते। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया में ब्रह्मा विष्णु शंकर का त्रिमूर्ति का जो चित्र है उसमें ऊपर शिव का चित्र ही नहीं है। तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचे ते ऊंच भगवान वो हैं, बाकी सब है उनकी रचना। यह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो न सके, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? जरूर संगम युग का कहेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है ना, न कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव यह है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी भगवान उवाच है ना, तुम हो पांडव देवी संप्रदाय। तुम रूहानी पंडे बनते हो, तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। बाबा ने टाइटल दिया, तुम रूहानी पंडे हो, बुद्धि से ये रूहानी यात्रा करते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वह आधा कल्प चलती है। ये संगम युग की यात्रा एक बार की ही है। तुम जाकर मृत्युलोक में वापिस नहीं आएंगे। पवित्र बन फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसीलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर देवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय के बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय के हैं। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है कि वह विष्णु संप्रदाय के हैं। यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। तो यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ हैं, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डिनायस्टी यहाँ ही होती हैं। डिनायस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डिनायस्टी है, ब्राह्मणों की डिनायस्टी नहीं कहेंगे। डिनायस्टी में राजाएं चलती हैं, एक पिछाड़ी, दूसरा, फिर तीसरा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सुविष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा हम ब्राह्मण ही विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे, इस बात में मूंझना नहीं चाहिए।
बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाएं? जो मनुष्य वंडर खाए कि यह इनकी समझाने तो बहुत अच्छे हैं, तो बाबा ने ऐसे कौन सा दिया? हम ब्राह्मण सो विष्णु कुल में जाएंगे और विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय कुल में, फिर वैश्य, फिर शूद्र, यानी हम ब्राह्मण ही आखिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये पूरी कहानी औरों की बुद्धि में बिठाने के लिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को ऐसे निबंध तैयार करना चाहिए। सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा न सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। यह अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। उसी प्रकार बाबा ने कहा तुम बच्चों को पहले टॉपिक लिखकर तैयार करना है, फिर बाहर जाकर सुनाना है। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू, परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजा ही नहीं है। ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डिनाइस्टी, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी, ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है ना। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशेष वर्ल्ड। यह दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होना चाहिए कि विशेष से वाइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य न वाइसलेस को जानते हैं न विशेष को जानते हैं। तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस हैं, पवित्र हैं। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस हैं। नई दुनिया है वाइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष, तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े। इसका किसको भी पता नहीं है। बाबा ने कहा गुप्त संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वह 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा, बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मामेकम याद करो, ध्यान की तो बात ही नहीं, गुरु तो याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं है। बस खुश हुआ हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। अब भगवान क्या है वो जानते नहीं हैं। बाप समझाते हैं सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ, यह है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो एक है भक्ति की बोट यानी कि नाव, एक है भक्ति की नाव, दूसरी है ज्ञान की नाव। ज्ञान अलग भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे और डिनाइस्टी आती, कैसे झाड़ बढ़ता है, जैसे गुलदस्ता होता है ना, यह सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है।
बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टाल टालियाँ आदि निकलती रहती हैं, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना, थोर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। यह कहते हम धर्म को मानते ही नहीं। बिल्कुल है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। यह है सतयुग, यह है कलयुग। कलयुग में कितने धर्म हैं? सतयुग में एक धर्म होगा। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम युग पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने बिगर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं या भूल जाते हैं तो फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। भल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता। वह खुद जानते हैं हम बीके हैं, फरिश्ते हैं, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके संन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं। फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, यह है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से ही है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखें। ऐसे भी हैं तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं। इसमें शिव बाबा आता है, यह तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वह अपने को ईश्वर कहते हैं। फिर उनसे क्या मिलता है? कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को। एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा है। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ी है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ी पड़ेगा। लेने वाले देने वाले दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि खेल ही खत्म हो जाना है। बाबा ने कहा ये सृष्टि का खेल ही अंतिम समय का है। अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, देवाला बीमारियां आदि बहुत हैं।
वही साहूकारों के पास रख देते हैं और वह देवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। यह है मृत्युलोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो। अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा हैं, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमरलोक जाना है। इस समय तुम हो संगम युग पर। बाबा याद दिलाते हैं, तुम संगम युग पर अमरनाथ शिव बाबा के पास आत्मा रूपी पार्वतियाँ अमर कथा अमरपुरी में जाने के लिए सुन रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणायुक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरी पॉइंट, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। बाबा ने कहा, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। आज का वरदान है, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सदा के प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, वो तो भविष्य में विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसीलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या बनो। बाबा कहते हैं, जो हम सेवाएं करते हैं या दूसरी जो भी अभी बाबा के कार्य में मददगार हैं, वो सारे कर्म का फल भविष्य में संपन्न स्वरूप में मिलेगा ही। लेकिन अल्पकाल की जो अभी इच्छाएं हैं, जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं, उनका भी त्याग करने से डबल भाग्य जमा होगा। साथ ही बाबा ने बताया, कच्चा फल नहीं खाओ। कच्चा फल खाना यानी बाबा कहते हैं, नाम मान या शान जो मिल रहा है, उसमें अपनी मन की स्थिति को बिल्कुल बैलेंस रखना, यानी कि नाम मान शान का भी त्याग कर देना। तो बाबा ने कहा, भाग्य ऑटोमेटिकली जमा हो जाएगा। बाबा ने कहा, ऐसे सूक्ष्म इच्छाओं का त्याग करेंगे तो भाग्य आपके पीछे आएगा। स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। बाबा ने कहा, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो।
यानी हमारी बुद्धि सदा बाप के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। और अंत में अभी एक बार फिर बाबा ने आज जो मुरली में होमवर्क दिया है, जो टॉपिक दिया है, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाबा ने कहा उस पर चिंतन करो, मनन चिंतन करके टॉपिक लिखकर फिर बाहर जाकर समझाओ। तो हम समझा कैसे सकेंगे? तो पहले उस टॉपिक के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। आत्मा सो परमात्मा कह देना वास्तव में गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि एक तरफ हम मंदिर में गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। इससे सिद्ध ये हो जाता है कि परमात्मा हमारा पिता है और हम उनकी संतान हैं। तो यह कहना सत्य है। आत्मा सो परमात्मा कह देना गलत है। क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है तो बच्चा पिता जैसा बन सकता है, लेकिन खुद का पिता नहीं बन सकता। वैसे ही आत्मा परमात्मा जैसा बन सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं। तो आत्मा परमात्मा की याद से देवात्मा, धर्मात्मा, महान आत्मा या पुण्य आत्मा बन सकती है, लेकिन कभी परमात्मा नहीं बन सकती है। तो आत्मा को सर्वोच्च कह देना, शक्तिशाली या सर्वोपरि बता देना, ये गलत है। ये बात आत्मा को नहीं लग सकती है। हाँ, परमात्मा को हम सर्वोच्च, सर्वोपरि या सर्वशक्तिवान कह सकते हैं। तो ये बात पर मनन चिंतन करके और भी बातें हमें निकालनी हैं। और जब ये बातें हम अंदर से निकालेंगे, उस पर सोच चलाएंगे, तभी लोगों के सामने बाहर समझा सकते हैं कि आत्मा सो परमात्मा कह देना गलत है। आत्मा परमात्मा की संतान है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, लेकिन आत्मा परमात्मा का वंश है। हम उसकी वंशज हैं। ऐसा हम बहुत ही सहज किसी की बुद्धि में उतार सकते हैं। तो आज की बाबा के इस होमवर्क पर हम और भी डीपली मनन चिंतन करके औरों को समझाएंगे, तो बाबा की इस बात को सहज औरों की बुद्धि में उतार सकते हैं। ओम शांति।